हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो आज के हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का। हम लोग अध्याय 1 देखने वाला है, शीत युद्ध का दौर। तो हम लोगों को कम से कम जितना भी चैप्टर है हम लोग को उसको हम लोग जल्दी से जल्दी 13 चैप्टर है उसको हम लोग जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इसलिए हम आप लोगों को जल्दी जल्दी बताने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि अभी समय कम है। तो देखिए कि फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि शीत युद्ध की शुरुआत कब से माना जाता है। तो शीत युद्ध की शुरुआत कब से माना जाता है, तो 1945 के बाद से। क्वेश्चन नंबर 2 की कौन से दो गुटों के बीच शीत युद्ध चला था। तो कौन दो गुटों के बीच शीत युद्ध चला था, तो अमेरिका सोवियत संघ के बीच चला था। क्वेश्चन नंबर 3 की निम्नलिखित में से कौन शीत युद्ध के प्रमुख कारण रहे हैं। तो अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच सैद्धांतिक मतभेद। ऑप्शन बी में विजित प्रदेशों पर आधिपत्य संबंधित विवाद। ऑप्शन नंबर सी युद्धकालीन निर्णयों का अतिक्रमण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4 की नाटो की स्थापना कब हुई। तो नाटो का स्थापना कब हुई, क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 13 अप्रैल 1949 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 कि नाटो की स्थापना किया मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका जो स्थापना हुआ था नाटो का, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो पश्चिमी यूरोप में सोवियत प्रभाव के विस्तार को रोकना। तो 5 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 कि नाटो के स्थापना के समय कितने सदस्य देश शामिल थे। जो नाटो नाटो का जो स्थापना हुआ था उस समय कितने सदस्य देश शामिल थे। तो 6 का ऑप्शन नंबर है 12 देश। क्वेश्चन नंबर 7 कि क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे इस समय। तो इसका राइट आंसर है जॉन एफ कैनेडी कैनेडी। क्वेश्चन नंबर 8 कि शीत युद्ध के समय शक्ति के कितने केंद्र थे। तो शक्ति के कितने केंद्र थे जिस समय शीत युद्ध हुआ था। तो 8 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वो 2 थे। क्वेश्चन नंबर 9 कि सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई। तो सोवियत संघ में साम्यवादी स्थापना जो हुई 1917 में हुआ। कब हुआ, 1917 में। क्वेश्चन नंबर 10 कि 1917 में रूस में साम्यवादी राज की स्थापना किसने की। तो 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेनिन। क्वेश्चन नंबर 11 तो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि क्यूबा के मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कौन थे। तो 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निकिता गुर्बेचेव। क्वेश्चन नंबर 12 के नाटो से संबंधित कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें से कौन सा सही है, तो ये उत्तर अटलांटिक सिंध संगठन। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है कि किस के प्रयास से गुटनिरपेक्षता की नीति अस्तित्व में आई। तो 13 का राइट आंसर आप सभी का होगा, वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14 कि मार्शल योजना क्या थी। तो मार्शल योजना क्या थी 14 में पूछा जा रहा है। तो यूरोप के देशों को पुनर्निर्माण हेतु अमेरिका सहायता, मतलब अमेरिकी सहायता। क्वेश्चन नंबर 15 कि शीत युद्ध का चरम बिंदु किसे माना जाता है। तो शीत युद्ध का चरम बिंदु किसे माना जाता है। तो 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्यूबा मिसाइल संकट। क्वेश्चन नंबर 16 कि प्रथम गुटनिरपेक्ष पर सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो 16 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मार्शल टिटो। क्वेश्चन नंबर 17 किस देश ने नाटो में अमेरिका नेतृत्व का विरोध किया था। तो उस देश का जो नाम था वो फ्रांस था। तो 17 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 कि गुटनिरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता प्रमुख योगदान था। तो 18 का ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 19 कि गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया। तो 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1969। क्वेश्चन नंबर 20 कि पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध किससे है। तो 20 का ऑप्शन नंबर बी, वो हो जाएगा शीत युद्ध से। तो हम लोगों ने देख चुके 20 क्वेश्चन। अब हम लोग सब्जेक्टिव की ओर देखते हैं। तो सब्जेक्टिव में फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पहला गुंजीपर शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। तो पहला गुंजीपर शिखर सम्मेलन 1961 ईस्वी में युगोस्लाविया के बेलग्रेड में हुआ था। तो आप लोग इतना नहीं लिख सके हैं तो लिखना कि पहला गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में हुआ था, बस इतना भी लिख सकेंगे तो फुल मार्क्स मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की किन्हीं दो संस्थापक सदस्य के नाम लिखे।
तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य के दो नाम है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, कौन कौन है, पंडित जवाहरलाल और यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो, ये दोनों थे। ठीक, अब देखो कि 3 नंबर में पूछा जा रहा है कि गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है। तो गुट निरपेक्षता का अर्थ होता है कि गुट निरपेक्षता का अर्थ है कि किसी भी गुट में शामिल ना होना और अपने स्वतंत्र नीतियों का अनुसरण करना, मतलब किसी भी गुट में शामिल ना होना। क्वेश्चन नंबर 4, कि शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है। तो शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं। तो शीत युद्ध कि संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच वह तनावपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 से 1990 ईस्वी तक जारी रही, शीत युद्ध कहा जाता है। ठीक, इसे हम लोग शीत युद्ध कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, शीत युद्ध के लिए कौन दो महाशक्ति देश उत्तरदायी थे। तो कौन कौन देश में शीत युद्ध हुआ था। तो सोवियत संघ यानी कि रूस और अमेरिका में हुआ था। ठीक, ये 2 देश याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, कि शीत युद्ध काल में पश्चिम और पूर्वी गठबंधन से क्या नाम है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये नहीं आएगा। जो इम्पोर्टेंट है वो सब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो 8 नंबर आएगा कि मार्शल योजना क्या है। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट मैं बताऊंगा। 1947 ईस्वी में अमेरिका विदेश सचिव मार्शल ने यूरोप को अरबों डॉलर देने की सहायता देने की योजना बनाई। किसने बनाई। तो किसने, मार्शल ने बनाया। किसको देने के लिए, यूरोप को। ठीक, जिससे कि युद्ध से प्रभाव की क्षतिपूर्ति हो, जिससे कि युद्ध में प्रभाव की क्षतिपूर्ति हो। उनका विचार था कि ऐसे सहायता नहीं करने से वैसे भी सभी देश जो आर्थिक रूप से कमजोर हो गए हैं वो सोवियत संघ में मिल जाएंगे। इससे ही मार्शल योजना कहा जाता है। समझ में आ गया। अब ये कोरिया संकट का वर्णन करें, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा क्योंकि अभी समय नहीं है। और महाशक्ति छोटे देशों के गठबंधन क्यों जरूर, ये भी नहीं है। लेकिन एक क्वेश्चन बताऊंगा जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है कि एक क्वेश्चन है यहाँ पर, तो उसी क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। ठीक, कि क्यूबा मिसाइल संकट का वर्णन करें। क्यूबा अमेरिका की तट से लगा हुआ है और एक छोटा सा द्वीप देश है। क्यूबा का जड़ तो सोवियत संघ से था और सोवियत संघ के नेता उसे वित्तीय सहायता दिया करते थे। सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया। 1962 ईस्वी में क्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइल तैनात कर दी। क्यूबा मिसाइल में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमेरिका को लगी। किसको लगी, अमेरिका को। और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन ए कैनेडी ने गोर्बाचेव को मिसाइल हटाने को कहा। तो इसे ही हम लोग क्यूबा मिसाइल संकट कहते हैं। ठीक, और आप लोगों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है कि नहीं है देख लेता हूँ। तो ये वाला आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है कि शीत युद्ध उदय के कारणों का वर्णन करें। ठीक, तो जितना भी आप लोगों को मैं बताया वो सबको आपको कर लेना है और याद कर लेना है। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।